सेथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं और वो फैंस का वेलकम करते हैं और फास्ट लेन में नाकामुरा के खिलाफ अपने मैच के बाद एड्रेनालाइन रश के बारे में भी बात करते हैं। विजनरी कहते हैं कि मैच के बारे में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने अपोनेंट को नीचे रख पाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा किया और जब मैच खत्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। सेथ रॉलिंस अब क्लेम करते हैं कि उनकी पीठ अभी भी टूटी हुई है और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना उनके करियर में कई मायने में बहुत रिस्पेक्ट है। जैसे ही वो इसमें डूब जाते हैं WWE यूनिवर्स इसके बाद थैंक यू रॉलिंस के चैंट्स लगाना शुरू कर देता है। वो आगे कहते हैं कि मैं अभी भी किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पर फाइटिंग चैंपियन रहूंगा। सेथ रॉलिंस WWE यूनिवर्स से एक रात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर उनको आके इंटरप्ट करते हैं। सेथ रॉलिंस ने उनके इरादों पर सवाल उठाए जबकि ड्रू मैकिंटायर ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए हाँ में सिर हिला दिया। चैंपियन यानी कि सेथ रॉलिंस कहते हैं वह कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में फाइट लड़ सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर उसे आराम करने के लिए कहते हैं और खुले तौर पर द विजनरी को एक टाइटल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। अब क्राउन जूल में एक टाइटल मैच के लिए कहा जाता है। सेथ रॉलिंस उनके चैलेंज को हाँ कर देते हैं। तभी डेमियन प्रीस्ट ने सेथ रॉलिंस पर पीछे से आकर अटैक किया। डोमिनिक मिस्टीरियो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेकर बाहर आता है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उसे रिंग में एंटर होने से पहले ही ठोक दिया। स्कॉटिश वॉरियर ब्रीफकेस को उठा के दूर फेंक देते हैं, जबकि सेथ रॉलिंस खड़े होकर के डेमियन प्रीस्ट से फाइट बैक करते हैं। और में कॉफी किंगस्टन वर्सेस आइवर के बीच एक मैच दिखा। बैल बजते ही आइवर पे अटैक कर देते हैं कॉफी किंगस्टन। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच। कॉफी किंगस्टन ने काफ़ी अच्छी कोशिश करी, बट भारी भरकम आइवर के सामने टिक पाना आसान नहीं हुआ। वहीं एंड में आइवर मून सॉल्ट देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। अब बैक स्टेज डेमियन प्रीस्ट कबाब में हड्डी पे गुस्सा हो रहे होते हैं, तभी बैलर और जेब कतरा मामी भी वहां आ जाते हैं। बैलर जेडी से कहते हैं कि बहुत बहुत प्रॉब्लम तूने यहाँ मचाया है, तुम दोनों कहाँ थे। रेहा रिप्लाई कहती है कि तुम दोनों को रीमैच दिला चुकी हूँ नेक्स्ट वीक रॉ पे, इसको अपने काम से काम रखना चाहिए। वो जेडी के लिए कहती हैं तुम एंड में मनी इन द बैंक कैश इन करोगे डेमियन। रेहा रिप्लाई अब कबाब में हड्डी से कहती है तू आज की रात अपने आप को साबित कर, तू संभालेगा ड्रू मैकिंटायर को। जेडी कहता है मैं ड्रू मैकिंटायर को संभाल लूंगा। रेहा रिप्लाई कहती हैं मुझे अपनी बातों को हैंडल करना है। डेमियन कहते हैं मैं चाहता हूं तू ड्रू मैकिंटायर को संभाले, बट मेरे अंदर का इंसान चाहता है कि मैं तेरा मुंह तोड़ के रख दूं। अब मैं नाया जैक्स वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच एक मैच देखा। नाया जैक्स आते ही रकील रॉड्रिगेज पर टूट पड़ती हैं। अब रकील रॉड्रिगेज भी पलटवार करती हैं, नाया जैक्स भी रकील रॉड्रिगेज में दबा के मार देती हैं। रकील नाया जैक्स को उठाने की कोशिश करती हैं, बट उनकी कमर ही लचक जाती है। अब नाया जैक्स इसका जम के फायदा उठाती हैं। अब रकील रॉड्रिगेज नाया जैक्स को पावर बम लगा देती हैं। अब यहाँ रेहा रिप्लाई आ जाती हैं और वो आके रकील रॉड्रिगेज को रिंग के बाहर करती हैं और आके वो नाया जैक्स पर अटैक कर देती हैं। रकील रॉड्रिगेज आके रेहा रिप्लाई में भी मार देती हैं, बट रेहा उनको चित्त कर देती हैं। तभी यहाँ शाइना बेजलर आके नाया जैक्स पर अटैक करती हैं और रेहा रिप्लाई और शाइना में फिर बहस होती दिखाई दी, लेकिन शाइना फिर रेहा रिप्लाई को अटैक करके यहाँ पे ढेर करके चली जाती हैं। अब बैक स्टेज हमें सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं ओ ड्रू मेरे भाई, मैं आ गया था, पियर्स मिलने गया था, उसने क्राउन जूल के लिए उस मैच को ऑफिशियल कर दिया है। तो मैं दिक्कत क्या है, तू दिखाना चाहता है तेरे अंदर जमीर है, तू क्या करना चाहता है। वो मनी इन द बैंक लेकर आया था, उनका मतलब डेमियन प्रीस्ट से था। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे पता है क्या करना है, जजमेंट डे को टाइटल नहीं मिलना चाहिए और उन पे टाइटल नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे मौका चाहिए। 3 साल हो गए हैं मुझे टाइटल ना जीते हुए। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुझे जजमेंट डे की परवाह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुझसे टाइटल नहीं ले पाएंगे और तू भी नहीं। अब हमें न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस जे उसो और कॉडी रूड्स दिखाई दिए। माइकल कोल रिंग में उनका इंटरव्यू लेने के खड़े होते हैं। माइकल बोलते हैं कैसा लग रहा है। अब जे उसो कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है कैसा लग रहा है, हमारा टाइम आ चुका है, मैं अब हूँ 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस और मेरा पार्टनर कॉडी रूड्स है मेरे भाई। अब माइकल कोल कहते हैं क्या शानदार पल था वो, मैं कमेंट्री कर रहा था, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा हो चुका है। 2 महीने बाद चैंपियंस बन चुके हो, पर कॉडी रूड्स मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बड़े WWE यूनिवर्स के सामने टाइटल जीतना, तुम्हारे जो गोल्स थे कहानी को ख़त्म करने के बारे में, वो कहाँ गया। हम सब ने डॉक्यूमेंट्री देखी, तुमने बहुत बात करी है इस बारे में। क्या तुम खुश हो, सुकून मिलता है या उस कहानी को आगे बढ़ाना है? क्या तुम डर रहे हो उस कहानी को ख़त्म करने में? उसके लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं बताऊंगा, तुम्हें डर है तुम फिर से हार जाओगे। अब कॉडी कहते हैं माइकल तुम एक बात को लेकर सही हो, फास्ट लेन में क्या शानदार पल था, मैंने इसे वापस बुलाया
और मैं हर इंसान की तरह खुश हूँ। कॉडी वो तो सही है, बट मुझे उस सवाल का आंसर चाहिए, क्या है कहानी ख़त्म करने का चांस, कि है कि नहीं। तुम WWE चैंपियनशिप जीतने के इतने करीब आए थे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, जैसे तुम्हारे डैड ने करा था। क्या वो तुम्हारी कहानी होने वाली है जिसके लिए तुम यहाँ आए थे? तभी सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की एंट्री होती है। सैमी ज़ेन आके कहते हैं, बहुत सुन लिया मैंने माइकल, बहुत इज्जत है तेरे लिए, तू बार बार उस कहानी के बारे में पूछ रहा है। कहानी उस बारे में भी है कि जे उसो उस चैंपियनशिप को अपने पास रखने वाला सबसे लंबा सुपरस्टार है इतिहास का। फिर दो लोग आए, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस, और वो चैंपियनशिप छीनते हैं, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। जजमेंट डे ने जो कुछ किया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दोनों ने उन लोगों को हराया, ये कहानी है। इस बारे में बात करते हैं क्योंकि तुमने कमाया है दोस्तों। जे उसो तुम दोनों एक दूसरे के काफ़ी कुछ चीज़ करी है, कहानी बनाई है नई। मैं खुश हूँ कि तुमने ये टाइटल अपने पास रखे हैं, लेकिन अब थोड़ी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी क्योंकि यहाँ मिक्स फीलिंग है। अच्छा लगता है तुम दोनों पे टाइटल है, लेकिन हमारे सामने तुम खड़े हो तो मुझे लगता है कि ये टाइटल हमारे पास होने चाहिए। केविन ओवेंस कहते हैं कि मेरे पास मिक्स इमोशन नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ ये टाइटल तुम्हारे पास देख के, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो टाइटल वापस चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम दोनों की आंखों में आंखें देख के मैं बोलूँ कि मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए। केविन ओवेंस कहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि मैं लड़ना चाहूँगा पर जे उसो नहीं लड़ना चाहेगा मुझसे क्योंकि वो नहीं लड़ना चाहता। कॉडी रूड्स कहते हैं, रुको, हम दोस्त हैं, केविन तुम यहाँ गलत हो, हम मंजूर है तुम्हारा टाइटल मैच, हम दोनों आज की रात यहाँ लड़ सकते हैं तुम्हारे खिलाफ। अब रिकोशे की एंट्री होती है, तभी पीछे से नाकामुरा उन पे अटैक कर देते हैं। रिकोशे कोशिश करते हैं बट नाकामुरा रिकोशे में मार देते हैं और किनशासा के लिए तैयार थे, तभी ऑफिशियल आके उनको रोक लेते हैं। अब हमें रिकोशे वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस चैड गैबल के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखा। चैड गैबल और रिकोशे मिलके ब्रॉन्सन रीड पर अटैक करते हैं, बट भाई ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड दोनों में टक्कर देते हैं। दोनों फिर मिलके मारते हैं, लेकिन फिर ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड दोनों को रिंग के बाहर करते हैं। अब ट्रक नुमा ने भाई दोनों को एक साथ उठा के समन ड्रॉप लगा दी। बहुत देर बाद ट्रक नुमा को बाहर करके गेबल और रिकोशे आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। गेबल की पावर देख रहे हो, ट्रक नुमा को भाई साहब सुप्लेक्स लगा दी उठा के। अब ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड आके यहाँ पे रिकोशे को पिन करते हैं और मैच जीत के निकल जाते हैं। अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कबाब में हड्डी के बीच मैच देगा, और भाई जेब कतरा भी कबाब में हड्डी के साथ था। भाई साहब शुरू में तो कबाब में हड्डी ने ड्रू मैकिंटायर के चेस्ट पे कुछ चांटे या चॉप मारे, बट ड्रू मैकिंटायर इसके बाद उछाल के जो फेंकते हैं कबाब में हड्डी को, वो देखने लायक था। ड्रू मैकिंटायर अब क्लेमोर की तैयारी में थे, तभी जेब कतरा एप्रेन पर आता है। कबाब में हड्डी को मौका मिलता है, वो ड्रू मैकिंटायर के पैर को टारगेट करता है। ये छुटभैया जेब कतरा ड्रू मैकिंटायर को रिंग पोस्ट में मार देता है। ये आता ही इसलिए हर मैच में इतनी मार पड़ती है इसमें, तब भी ये नहीं सुधरता है। जेब कतरा फिर ड्रू मैकिंटायर पर अटैक की कोशिश करता है, बट ड्रू मैकिंटायर देते हैं घुमा के लात और कबाब में हड्डी को रिंग में क्लेमोर देके मैच जीत ले जाते हैं। और में टेगन नॉक्स वर्सेस बेकी लिंच के बीच एक मैच दिखा। टेगन नॉक्स शुरू में दम दिखाती हैं, बेकी लिंच काफ़ी देर तक मार खाती हुई दिखाई दी। टाइम मिला टेगन नॉक्स को खुद की स्किल्स दिखाने का। ऐसा लगा कि भाई इतने दिन बाद आई हो रिंग में तो चलो मेरे पे थोड़ी मार धाड़ कर लो। हालांकि टेगन मुझे फीकी सी दिखाई दी, बहुत सुस्त सी दिखाई दी। बेकी लिंच भी पलटवार करती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच। एंड में बेकी लिंच ने मैच जीत लिया। दोनों मैच के बाद हाथ मिलाती हैं। हालांकि टेगन नॉक्स की परफॉर्मेंस में वो उतना फायर्ड अप नहीं लग रही थी। अब टाइम था आज के शो के मेन इवेंट का, जहां में जे उसो कॉडी रूड्स वर्सेस केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के बीच टाइटल मैच दिखा। सैमी ज़ेन और कॉडी रूड मैच शुरू करते हैं, बट केविन ओवेंस और जे उसो के बीच अब केओस हो जाता है। कॉडी रूड्स और सैमी ज़ेन रोकते हैं। अब जे उसो और सैमी ज़ेन आमने सामने आ जाते हैं और हो जाते हैं 2-2 हाथ। अब जे उसो और केविन ओवेंस सामने सामने आते हैं और फिर ये चारों रिंग साइड भिड़ जाते हैं। केविन ओवेंस और जे उसो के बीच क्लियर झल्लाट देखने को मिल रही थी। अब जे और केविन ओवेंस के बीच सुपर किक्स की झड़ी लग जाती है। अब दोनों टैग देते हैं और कॉडी रूड सैमी ज़ेन के बीच फाइट देखने को मिली। सैमी ज़ेन को क्रॉस रोड्स देके कॉडी रूड्स ने पिन करा, बट केविन ओवेंस ने तोड़ा। केविन ओवेंस ने स्टनर देके पिन करा तो कॉडी रूड्स ने तोड़ा। हालांकि एंड में केविन ओवेंस को 1D कटर देके मैच जीत लिया जाता है और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद कॉडी रूड, जे उसो, सैमी ज़ेन ने हाथ मिलाया, फिर केविन ओवेंस ने कॉडी रूड्स, और फाइनली केविन ओवेंस और जे उसो ने भी हाथ मिलाया। हैप्पी एंडिंग हमें यहाँ देखने को मिली। यही आज का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा शो में। सेथ रॉलिंस के लिए नए चैलेंजर ड्रू मैकिंटायर के तौर पर सामने आ चुके हैं। दोनों के बीच क्राउन जूल को लेकर मैच ऑफिशियल भी हो चुका है। वहीं जजमेंट डे में अभी भी चीजें सही नहीं चल रही हैं कबाब में हड्डी को लेकर के। अब कबाब में हड्डी को लेकर के डैमियन बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड को WWE ने स्मैकडाउन की तरह सीजन प्रीमियर का ही नाम दिया है, जिसके लिए WWE ने काफी कुछ अनाउंस कर दिया है। वहीं कॉफी किंगस्टन और आइवर के बीच मैच देख देख के भाई मैं तो अब पक चुका हूं, कुछ खास इनके बीच दिख नहीं रहा है। वहीं वुमेन्स डिवीजन में रेहा
रिप्लाई 3 और वुमेन्स के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रही हैं, तो चांसेस हैं कि इनके बीच हमें जल्दी फैटल 4 वे देखने को मिल जाए। मेन इवेंट बढ़िया दिखा, जहां मुझे लगा जजमेंट डे घुसेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। हैप्पी एंडिंग जो इस एपिसोड की करानी थी और हैप्पी एंडिंग ही देखने को मिली। केविन ओवेंस और जे उसो ने फाइनली हाथ मिलाया है। अब वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां तक वीडियो देखिए और लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।